नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टर्म्स एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान से रिलेटेड। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? सबसे पहले तो वो देखना है कि हमें इंस्पेक्ट क्या करना है, किस चीज़ की क्वालिटी वगैरह हमको देखनी है। तो वो है हमारा लॉट। लॉट ये कलेक्शन है। लॉट इज़ द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स और आइटम्स जिससे हम सैंपल लेते हैं, वो होता है लॉट। जिसको हमें इंस्पेक्ट करना है वो होता है लॉट। जैसे हमें जैसे शूज़ की क्वालिटी देखनी है, तो शूज़ हो गए हमारे लॉट। किसी भी दुकान की शूज़, वो हो गए हमारे लॉट। अब लॉट आ गया। अब व्हाट इज़ लॉट साइज़? लॉट साइज़ यानी कि नंबर ऑफ़ शूज़ हैं कितने, ठीक है। अब ये शूज़ जो है एक दुकान में लगभग कितने होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, गिन भी नहीं सकते, 1000 से भी ज़्यादा। तो हम हर एक शूज़ को इंस्पेक्ट करने तो नहीं बैठेंगे, इससे कितना टाइम, कितनी मनी, कितना सब कुछ लगेगा। सो हम इसमें से सैंपल लेंगे कुछ शूज़ का, तो उसको क्या कहेंगे हम? सैंपल। कुछ यूनिट्स हम इस लॉट में से सेलेक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल। तो वो क्या होगा? 1000 से छोटा होगा। ये क्या है इसका कि ये 1000 से छोटा है? ये हो गया सैंपल का साइज़। ओके, अब सैंपल का साइज़ हो गया। अब अगली चीज़ क्या आती है? अपन ने लॉट ले लिया, हमने लॉट सेलेक्ट कर लिया कि हमें क्या लॉट का क्या करना है, मतलब कौन सा लॉट है हमारा, उसका साइज़ देख लिया, सैंपल देख लिया कि कितना लेना है, सैंपल साइज़ हो गया। अब जब हमने सैंपल ले लिया, अब हमने देखा कि कुछ लॉट्स, कुछ शूज़ तो अच्छी कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे बिना फटे या ऐसे अच्छे वाले हैं जो एकदम चमकदार बढ़िया बढ़िया, बट कुछ शूज़ जो हैं बेकार है, अच्छे नहीं लग रहे कुछ। तो क्या करें, सबको रिजेक्ट कर दें? ऐसे तो उसको कितना लॉस हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, उसके लिए सबसे पहले आता है सी, यानी कि एक्सेप्टेंस नंबर। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कितना एक्सेप्ट करना है किसी भी सैंपल में। अगर जैसे हमने 50 शूज़ का सैंपल लिया, अगर उसमें 5 शूज़ डिफेक्टिव निकलते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी हमने मान लिया कि हमें ऐसा करना है टू रिड्यूस प्रोड्यूसर्स रिस्क। ये तो फिर ये क्या है? 50 शूज़ हमने सेलेक्ट किए, तो ये तो था हमारा सैंपल साइज़। 5 शूज़ को हमने क्या बोला? एक लिमिटिंग वैल्यू बोल दी कि भाई हाँ, इसके आगे अगर शूज़ ख़राब होते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सी, यानी कि एक्सेप्टेंस नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्टेंस नंबर की भी डेफिनेशन हो गई। अब अगला क्या आता है कि क्वालिटी देखेंगे हम कि क्वालिटी है कैसी। तो क्वालिटी के लिए एक टर्म आती है, दैट इज़ लॉट क्वालिटी। इसको हम पी से डिफाइन करते हैं। क्वालिटी में हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं है ना, तो लेकिन इस लॉट क्वालिटी में हम नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स को कंसिडर करते हैं कि किसी भी लॉट में कितने डिफेक्टिव हैं। तो नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स इन द लॉट अपॉन लॉट साइज, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव। तो ये हो गई हमारी लॉट क्वालिटी, जिसको हमने डिनोट किया है पी से। अब आती है नेक्स्ट चीज़, आती है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसको हम पी ए से डिफाइन करते हैं, या तो पी ए से डिनोट करते हैं, सॉरी, पी ए से या पी ए ऑफ पी। अब हमने क्या बोला कि एक्सेप्ट तभी करेंगे जब ये जो डिफेक्टिव नंबर है ये एक्सेप्टेंस नंबर से कम या उसके इक्वल होंगी। हम इसे एक्स से डिफाइन, एक्स इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, लेट एक्स इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो हमने क्या मान के रखा है कि x अगर लेस देन इक्वल टू सी हो तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगाएंगे? अब तो हमने यही प्रोबेबिलिटी पता लगानी है, यही है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये पता लगाने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से तो हम पता लगा पाएंगे। तो नॉर्मली जब भी हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, हम रिप्लेस थोड़ी ना कर देते हैं आइटम को। अब जब भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें लगेगा हमारा हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो
अगर विदाउट रिप्लेसमेंट तो होता ही है, और इस केस में हम हमेशा हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करते हैं। बट होता क्या है, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है कैलकुलेशन वगैरह में। और एक रूल और है, तो एक रूल होता है, अगर लॉट साइज इज़ ग्रेटर देन 10 ऑफ सैम्पल साइज, 10 टाइम्स ऑफ सैम्पल साइज, अगर ये है तो क्या होगा, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 10n, तो क्या होगा, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो टेंड करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में विद पैरामीटर्स n एंड p, सैम्पल साइज एंड फ्रैक्शन डिफेक्टिव या फिर लॉट क्वालिटी। अगर ऐसा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x क्या होता है, NCx px 1 माइनस p की पावर n माइनस x, ये होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यही निकल गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू c, यानी कि अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स अगर 0 होंगे तब भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, 1 होंगे तब भी कर लेंगे, 2 होंगे तब भी कर लेंगे, बट c हो जाए तब भी कर लेंगे, बट अगर c+1 हो गए तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू c। तो ये क्या है, इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, तो समेशन x इक्वल्स टू 0 टू c, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x हमारा यहाँ पे क्या निकला हुआ है, ये। तो इससे हम ये क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू c, हम ये कह सकते हैं समेशन x इक्वल्स टू 0 टू c NCx px 1 माइनस p की पावर n माइनस x इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 10n, ये तब होगा। ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कैपिटल N यानी कि लॉट साइज हमें दे रखा है 1000, स्मॉल n सैम्पल साइज दे रखा है 25, C गिवन है 2, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स x गिवन है 40। ओके, अब हमें इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन है कि PA निकालो और स्मॉल p निकालो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फ्रैक्शन डिफेक्टिव या फिर लॉट क्वालिटी। तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या होता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स अपॉन लॉट साइज। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने हैं इसमें 40 और लॉट साइज कितना है 1000। ओके, और इस केस में हमारा PA कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू c या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो ये आप फाइंड करिएगा, कमेंट में बताइए मुझे कितना निकला।